हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल ज्ञान 6.3 चैनल पे। मैं जो नगर सेना का भाग 4 लेके आया था उसी का नेक्स्ट सीरीज़ भाग 5 लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का जो इसमें करेंट अफेयर्स है और जनजाति से मिक्सअप ये है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसा जो प्रश्न है वह उसी को लेके आया हूँ। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चक्रधर समारोह किसके नाम पे आयोजित होता है। ठीक है, तो चक्रधर जो समारोह है किसके नाम पर आयोजित है? मदन सिंह, शिवाजी, राजा भगीरथ, राजा चक्रधर सिंह। मैंने इसी से रिलेटेड आप लोगों को एक और क्वेश्चन कराया था पिछले भागों में कि जो चक्रधर समारोह है कहाँ पे आयोजित होता है। तो रायगढ़ पे आयोजित होता है। आपको कनेक्ट करना है क्वेश्चन। आपको जरूरी नहीं कि जो मैं ये क्वेश्चन लिख के दिया हूँ ऐसी सेम ही क्वेश्चन आपको दिया जाए। आप पेपर में आपको उससे रिलेटेड, चक्रधर समारोह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, ताकि आपका जो प्रश्न है वो न छूटे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना था, मैंने पहले हल किया आया था, चक्रधर समारोह कहाँ पे होता है? रायगढ़ पे। एक क्वेश्चन ये बना। और दूसरा क्वेश्चन आपका, जो चक्रधर समारोह किसके नाम पे आयोजित होता है, तो ये होता है इसका आंसर राजा चक्रधर सिंह। जो राजा थे वहाँ के चक्रधर सिंह, उसी के नाम पे आयोजित होता है। ठीक है। और एक चीज़ है, और इसमें चक्रधर में आप एक और वो कर सकते हो, इसमें कनेक्ट करिए। जो इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, ये 1985 में, नोट करिए, 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। गणेश चतुर्थी के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और अभी हाल ही में जो रायगढ़ में चक्रधर समारोह हुआ वो कितने नंबर का था? 39वें नंबर का था। ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको कनेक्ट करना है कितने नंबर का? 39वें था। ऐसी सेम आपको क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है, आपको कनेक्ट करना है जो क्वेश्चन उनसे बनेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है, इसमें जो प्रस्तुति किया था हेमा मालिनी जी ने, इसमें क्या किया था, प्रस्तुति दिया था। अभी जो 39वें चक्रधर समारोह हुआ रायगढ़ में, इसमें हेमा मालिनी जी ने, जो अभी वर्तमान में सांसद है, उन्होंने क्या किया था, अपनी प्रस्तुति दिया था। तो ये हेमा मालिनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, चक्रधर समारोह में किस अभिनेत्री या सांसद ने नृत्य किया था या कलाकार आई थी, ऐसा। तो आपको क्या याद रखना है? हेमा मालिनी आपको याद रखना है। ठीक है। और अभी जो हुआ था वो कब हुआ था? 13 से आपका 22 सितंबर आयोजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 13 से कितना? 22 सितंबर ये आपका आयोजन हुआ था। तो आपको ये सब चीज़ कनेक्ट कर लेना है जो मैंने अभी बताया। 4-5 टॉपिक, जो चक्रधर समारोह है कहाँ पे आयोजित होता है, कब शुरुआत हुआ, कौन से नंबर का है, ये सब चीज़ आपको क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चलता है? ठीक है, ये भी देखिए, ये पूछा गया है CGPSC, LIB स्पोर्ट ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप देखिए, जो बस्तर दशहरा होता है वो 72 दिनों का, 80 दिनों का, 75 दिनों का, 70 दिनों का। तो बस्तर दशहरा है जो वो कितने दिनों का होता है? 75 दिनों का होता है। इसको सबसे लंबा त्यौहार भी माना जाता है, ये याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ सबसे लंबा त्यौहार ऐसा दे दिया तो आपको बस्तर दशहरा मानना है, 75 दिनों का। और देखिए, इसमें जो है ऐसा नहीं है कि राम ने रावण का वध किया इसलिए बस्तर दशहरा मनाते हैं। इसमें आराध्य जो होती है, इसमें माता दंतेश्वरी को माना जाता है। ठीक है, माता दंतेश्वरी जी को माना जाता है। इसमें क्वेश्चन भी, इसमें जो बस्तर दशहरा में किसको श्रद्धांजलि दिया जाता है या किसकी याद, तो आपको क्या कनेक्ट करना है इसमें? माता दंतेश्वरी। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन इसमें कनेक्ट कर लेना है। और इसमें क्या होती है, सत्य पे, मतलब असत्य पे सत्य की जीत के लिए क्या होता है, ये उत्सव मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है? ठीक है, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे मनाया जाता है? दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, नारायण। तो ये कनेक्ट मत कर लीजिएगा। दंतेश्वरी माता की आराध्य है तो उसी के याद में या श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, तो दंतेवाड़ा होगा करके।
ये जो बस्तर दशहरा है कहाँ पे मनाया जाता है? जगदलपुर पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो बस्तर दशहरा का आयोजन होता है वो कहाँ होता है? जगदलपुर पे। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये चीज़ क्या करना है? याद रखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जसगीत क्या है बोल रहा है? जसगीत आपका जन्म गीत है, विवाह गीत है, दीपावली गीत है, देवी पूजन गीत है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता है नवरात्रि इस किसका है? उपासक ये माता देवी दुर्गा, इसके क्या किया जाता है? पूजन किया जाता है, इसमें जोत जलता है। तो जसगीत क्या होगा? देवी पूजन होगा। ठीक है, देवी पूजन, जसगीत क्या है? देवी पूजन, इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस राज्य में कनेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? पाली, राजिम, धमतरी, डोंगरगढ़। तो आपको जिला पूछ रहा है तो आपको क्या करना है? धमतरी मान लेना है। धमतरी से आपका एक ब्लॉक पड़ता है, नगरी ब्लॉक में क्या है? एक सिहावा है। सिंगी ऋषि पर्वत सुने होंगे, वहाँ पे सिहावा एक क्षेत्र है, वहाँ पे कनेश्वर का मेला लगता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा में जोगी मिठाई किसे कहा जाता है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हो। सीजी व्यापम पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो जो जोगी मिठाई है, मूर्तियों की स्थापना, रथ का ध्वज स्थापना, पुजारी की नियुक्ति, मंदिर में कलश स्थापना। तो इसका सही आंसर होगा, जो जोगी मिठाई है, मंदिर में कलश स्थापना, इसका सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन आपका डी। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोत जंवारा के किस त्यौहार से संबंधित है? जोत जंवारा किस त्यौहार से संबंधित है? ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। नवरात्रि, जन्माष्टमी, बरसाइत, कर्मा। तो जोत जंवारा आप लोगों को पता है नवरात्रि से क्या है? ये संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है? तो गिरौदपुरी जो मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पंचमी, फागुन। तो ये फागुन में आपका क्या होता है? गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजिम कुंभ मेला कब लगता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछते ही रहता है। ठीक है, तो जो राजिम कुंभ मेला होता है आपका माघी पूर्णिमा और माघ अमावस्या, या तो पौष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ये कब लगते हैं आपको? जो राजिम कुंभ मेला है वो माघ पूर्णिमा में लगता है। आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ, आपको जनवरी फरवरी ऐसा नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा क्वेश्चन तो आपको माह से रिलेटेड पूछेगा, तो आपको चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन, ये आपको क्या कर लेना है? याद रखना है, इसी से रिलेटेड आपको। तो आप देखिए, चैत से स्टार्ट हो रहा है, चैत मतलब जनवरी नहीं होगा। ठीक है, फरवरी से स्टार्ट होता है, जो हिंदू नववर्ष होता है, चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा ऐसा होता है। तो जो हिंदी कैलेंडर है उसके हिसाब से हमारा नव वर्ष स्टार्ट कब होता है? चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देवउठनी किस माह में मनाते हैं बोल रहा है? ठीक है, देखो मैंने बोला अभी चैत, ये वाला बैसाख ऐसा ही आपको पूछेगा आपको। ठीक है, तो माघ, बैसाख, फागुन, कार्तिक। तो जो आपका देवउठनी है वो आपका ऑप्शन डी होगा, कार्तिक माह में आपका देवउठनी त्यौहार मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला कौन सा है बोल रहा है? माँ बमलेश्वरी मेला, राजिम मेला, शिवरीनारायण मेला, खल्लारी मेला। तो महासमुंद में जो मनाया जाता है तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी, खल्लारी मेला। आपका जो महासमुंद में जो मेला होता है वो आपका डी, खल्लारी मेला होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नाचा के जो प्रवर्तक है कौन है बोल रहे हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अभी भी ऐसा एक ही बार नहीं पूछा है और बहुत बार पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो नाचा के प्रवर्तक केदार यादव, रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदरा जी, झाड़ू राम। तो जो नाचा के प्रवर्तक है वो कौन है? दुलार सिंह मंदरा जी है, जिसे नाचा का प्रवर्तक या जन्मदाता माना जाता है, जिन्होंने इस संस्कृति को बनाए रखने में बहुत अहम पूर्ण योगदान दिया है। तो दुलार सिंह मंदरा जी इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व निम्नलिखित है बोल रहा है। तो
छठ, हरेली, छेरछेरा, नवाखाई, ऐसा है। तो इसमें देखिए आपका जो छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय जो है आपका पर्व, तो छठ छत्तीसगढ़ का तो लोकप्रिय नहीं है, हरेली छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार है, छेरछेरा भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका दोस्तों? आपका सही आंसर होगा आपका, देखिए 1 एवं 2 दिया है, छठ और आपका कौन सा दिया है, हरेली दिया है, ठीक है। कई बार आपको समझ नहीं आया, जैसे एक संयुक्त दिया हो 1 2 ऐसा दिया होगा 1 एवं 2, तो आपको ये समझ लेना है कि जो आपको एक भी समझ आ जाए, जैसे कि छठ आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको गलत कट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन में क्या पूछे, 2 एवं 3, तो 2 हरेली मनाया जाता है और आपका 3 छेरछेरा। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका सही आंसर होगा ये आपका बी सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियाँ अंकित है? तो दोस्तों इसमें आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ किस लिए फेमस है, धान के लिए फेमस है, धान का कटोरा कहते हैं, और जो है वो इसका सही आंसर होगा धान होगा। उसका मैं आपको एक चित्र भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो ये छत्तीसगढ़ का क्या है, राजकीय चिन्ह है। तो देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए मैं पहले टॉपिक के आपके पे ले जाता हूँ, जो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय चिन्ह है कौन से आकार पे है? तो आपका पहला क्वेश्चन कौन सा बने, गोलाकार है। पहला आपका बन गया, कैसा आकार है बोलेगा तो क्या आपका आंसर होगा, गोलाकार होगा, ठीक है। पहला चीज आपका गोलाकार हो गया। और दूसरा देखिए केंद्र में क्या है, लाल रंग का अशोक स्तंभ है। तो केंद्र में कौन सा चिन्ह अंकित है बोलेगा तो आपको क्या लेना है, जो आपका अशोक स्तंभ किस कलर पे है? तो आपका किस कलर पे है ये आप लोगों को दिख ही रहा है, लाल रंग पे है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कोई भी ऐसे कनेक्ट, जरूरी नहीं आपको सिंपली एक ही क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड मैं जो बता दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आपका बना गोलाकार है और दूसरा ये क्या है, लाल रंग का अशोक स्तंभ है केंद्र पे। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन होगा, चारों ओर देखिए आपका जिस गोलाकार के चारों ओर क्या है, ये जो दिख रहे हैं ना ये आपको हरे हरे, ये क्या है, कीले हैं। और कीलों की संख्या कितनी है, 36 है। इसे भी याद रखना, 36 किले हैं। छत्तीसगढ़ मतलब 36 किले, इसको याद रखना है। कैसे भी घुमा क्वेश्चन दे आपको उसको सही टिक लगाना है, ठीक है। और नीचे में देखिएगा इसमें प्रतीक चिन्ह है आपका सत्यमेव जयते, आदर्श वाक्य भी है छत्तीसगढ़ का। देखो सत्यमेव जयते, तो अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। इसको भी आपको याद रखना है, देखिए सत्यमेव जयते लिखा है। और एक चीज़ ये देखिए आपको, ये जो गोल्डन वाला आपको दिख रहा है, ये जो कलियाँ, तो ये कौन सी है, ये धान की कलियाँ और धान की डंडल हैं ये, ठीक है, जो हमारे हरियाली का प्रतीक है छत्तीसगढ़ के। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे मुख्य चीज़, जो ये देखिए यहाँ पे आपको जो नीला वीला देख रहा है, ये विद्युत हमारे ऊर्जा का एक प्रतीक है। आपको पीछे का नीला में जो अंकित है वो क्या है बोलेगा तो आपको विद्युत, और जो किसका प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। और ये देखिए अशोक स्तंभ भी क्या है, हमारा भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ चिन्ह है, ठीक है। 36 किले मैंने बता दिया, ये धान की बालियाँ बता दिया, ये सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है। और एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा नीचे पे लहरती हुई ऐसा एक हम लोगों को रेखा मिलेगा, जो क्या है, लहरती नदियों का प्रतीक है, जो हमारे जो क्या है, जो हमारा समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है। एक बार बोलेगा ये किसका प्रतीक है, जो नीले में अंकित है हमारे जो राजकीय चिन्ह में, तो आपको क्या लेना है, विद्युत, ठीक है। और लेकिन जो नदियां हैं वो हमारे प्रगति और समृद्धि, ये क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा का प्रतीक हो गया। और ये जो हम लोगों को लहराती हुए जो नीचे अशोक स्तंभ के नीचे में ही देखिएगा यहाँ पे, तो ये किसका प्रतीक चिन्ह है ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका किसका, प्रगति और समृद्धि, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक है, इसको आप याद रखना, कनेक्ट करना है। राजकीय चिन्ह से मेरा मकसद ये है कि आपका अगर छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में, तो आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बनना चाहिए। आपको एकदम से टिक मार के वस्तुनिष्ठ ऐसे नहीं पढ़ना है कि केवल छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह क्या है,
ठीक है। तो ऐसा बस नहीं पढ़ना है आपको, आपको सब चीज़ उससे कनेक्ट रिलेटेड हो ऐसा आपको याद रखना है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न दे दे वो क्या हो, आपका बनना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा प्रहार एक नामक एक अभियान है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या वो है, बोल रहे प्रहार का। तो राज्य से बेरोजगारी दूर करना, बीसेफ जोनों को प्रोत्साहित करना, नक्सलवाद को दूर करना, इनमें से। तो देखिए नक्सलवाद को, प्रहार मतलब याद रखना जो हमारा एक प्रकार से अभी की जो छत्तीसगढ़ में मुख्य समस्या बना हुआ है नक्सलवाद। तो प्रहार का एक अभियान चलाया जा रहा है जो नक्सलियों के लिए क्या करना है, दूर करना, एक ये है। तो प्रहार आपका सही आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर है लेकिन क्या है ये महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँ तो आपको सीधा एक चीज़ को जो सही है उसी को बता सकता हूँ, लेकिन मैं क्या है कनेक्ट करके आपको उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसा बता रहा हूँ, ताकि आपका टाइम, आपका जो वैल्यू है वो, आपका जो स्टडी है वो अच्छा प्रॉपर तरीक़ा से हो, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे उस टॉपिक पे तो आपका क्वेश्चन बने। क्योंकि टाइम पास करना ज़रूरी ये सब चीज़ नहीं है, क्योंकि आप समय दे रहे हो तो अपना 100% दो। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 दिसंबर 1857 को रायपुर जय स्तंभ चौक पर किसे फांसी दिया गया था। तो 10 दिसंबर 1857 को वीरनारायण सिंह जी को फांसी दिया गया था। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले भाग में भी आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, कौशल, दंडकारण्य, दक्षिण कौशल, महाकौशल। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की महिला कलाकार कौन है, बोल पद्म विभूषण से। ठीक है, तो सीधा मैं आपको आंसर बताता हूँ, तीजन बाई है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए 1987 में क्या हुआ था, जो तीजन बाई जी को था क्या मिला था, पद्मश्री मिला था, याद रखिएगा पद्मश्री मिला था 1987 में। उसके बाद उसको 2003 में, ठीक है 2003 में पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण। ठीक है, उसके बाद 2019 में क्या मिला है, पद्म विभूषण। ये जो है, जो पद्म विभूषण है कब मिला है, 2019 में। इससे पहले दो आप कौन से पुरस्कार में थे, पद्मश्री और पद्म भूषण। देखिए पद्म भूषण अलग है, विभूषण अलग है। ठीक है, विभीषण और विभीषण एक है भाई, लेकिन पद्म विभूषण और भूषण अलग अलग चीज़ है, याद रखिएगा। देखिए पद्म विभूषण आपको एक क्वेश्चन कब मिला था, तो एक क्वेश्चन आपको 2019 ये कनेक्ट करना है। दूसरा आपको क्या करना है, इससे पहले पद्मश्री मिला था, फर्स्ट क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। कब मिला था पद्मश्री, इसको कनेक्ट करना है 1987 में। और आपको एक और मिला है 2003 में। 2003 में क्या मिला था, पद्म भूषण, ये क्या है, विभूषण। तो ये विभूषण कब मिला था, भूषण के बाद ही विभूषण होगा ना, एक और पद मिला, मतलब देखो ये 3 अक्षर का था, 4 अक्षर बढ़ के विभूषण हो गया। तो 2003 के बाद 2019 में मिला था। ठीक है, तीजन बाई जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शहीद वीरनारायण सिंह किस जनजाति के थे। तो शहीद वीरनारायण सिंह सीधे मैं आपको आंसर बताता हूँ, बिंजवार जाति के थे। आपको याद रखना है इस चीज़ को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है, बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्वामी आत्मानंद जी होगा। और बोनस क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, आपको इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोनस है, डॉक्टर जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बोल रहा है। छत्तीसगढ़ की ये योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना, अभी वर्तमान में इसी नाम से संचालित था, लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम क्या रखा गया है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। आपका सेकंड क्विज है, आपका कंवर गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना, नंद कुमार सहाय, विष्णुदेव सहाय, रमेश कुमार, अशोक सहाय,
आपको ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको नेक्स्ट भाग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।